जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग की सीरीज़ चल रही है वैन और एक की, तो उसी सीरीज़ का हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आज थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। तो आओ दोस्तों देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। आप लोग बनाइए इनको। देखिए, सैनिक, कर्नल और जनरल, इसके अलावा लंबा आदमी, काले बाल वाले लोग और भारतीय, इसके अलावा जलचर, स्थलचर और उभयचर, बाघ, जंगली जानवर और जंगल, कर्मचारी, आदमी और फुलवाड़ी। तो पॉज कर लो, सभी बना लो, मेल कर लो, उसके बाद देखो कि कौन सा आपका बन रहा है। ठीक, तो कर लियो ना बॉस, बनेगा। आओ हम बताए थे ना कौन कई का कौन सा हो ये। आओ भैया देखिए थे। तो पहला है जैसे कि सैनिक, कर्नल, जर्नल। अब यो बताओ कि कर्नल सैनिक है या जर्नल सैनिक है? हैं कहियो सैनिक कहाँ, सिपाही हैं ये सब। तो भैया जो भी देश की सेवा कर रहा है, चाहे जिस भी रैंक पे हो, आर्मी में जो भी है, हर एक व्यक्ति चाहे जिस भी रैंक पे हो वो सैनिक ही कहा जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा सैनिक। और सैनिक के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा कर्नल, और ये क्या आ जाएगा हमारा जनरल। ठीक, तो सैनिक, कर्नल और जनरल, तो ये इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो बाहर वाला ये सैनिक हो जाएगा और अंदर दो ये कर्नल और ये जनरल। ठीक, और बाकी ये अदर रैंक वाले जो हमारी आर्मी में जो और अदर रैंक के सिपाही हो गए या सैनिक हो गए वो आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद आओ अगला प्रश्न देखते हैं। लंबा आदमी, काले बाल वाले लोग ये और भारतीय, यो बताओ भैया। एक का तो सभी लोग रिलेट कर ले हैं। चलो आओ बनाए थे ना, एक हो देखी थे। तो देखो, कुछ दुनिया में भारतीय ऐसे हैं जो काले बाल वाले लोग हैं। सब हैं लगभग, लेकिन सब नहीं हैं। आजकल देखा तो ही कौन रंग रंग बने सोना घूमा करत हैं, लाल पीले बाल लगाए बने मोर घूम रहे हैं, है ना। तो वी इनमन आई हैं। ठीक, तो काले बाल वाले लोग भारतीय और लंबे आदमी, तो लंबे आदमी तो भाई कुछ भारतीय हैं, तो इसमें ये वाला बन जाएगा। ठीक, तो ये कुछ भारतीय कैसे हो गए, इनके काले बाल नहीं हैं, इनके मान लिया कुछ के भूरे बाल हैं, कुछ के पीले बाल हैं, ये सब मोर बने घूम, और कुछ मोर बने घूम रहे हैं। ठीक, और बाकी ये भारतीय हो गए। इतने जो भारतीय हैं तो उनका ना काले बाल हैं और उनको ना लंबे हैं मान लिया। ठीक, और बाकी इसमें से ये जो कुछ हो गए ये हमारे लंबे आदमी हो गए, ये हमारे भारतीय हो गए, ये काले बाल वाले हो गए, और कुछ में तीनों कॉमन हो जाएंगे। तो इसका ये वाला बन जाएगा हमारा। ठीक, तो कर्नल, सैनिक और जनरल का ये वाला था और इसका ये वाला बन जाएगा हमारा। आओ अगला देखते हैं। जलचर, स्थलचर और उभयचर। इसमें थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसलिए इसका अलग से मैंने देखिए बना दिया था। ये जलचर मतलब जल में रहने वाले, और स्थलचर मतलब स्थल में रहने वाले। ठीक, और उभयचर मतलब ये। ठीक, तो इसमें से सिर्फ एक ये वाला है, छोटा वाला जो वृत्त है, ये मान लिया उभयचर का हो गया, लेकिन ये पूरा आएगा। ठीक, इसमें आयोग ने इस तरीके से पूछा था कि अगर बड़े वृत्त वाले जो हैं वो जलचर और स्थलचर को निरूपित करते हैं, और जो छोटा वृत्त है वो उभयचर को निरूपित करता है, तो कौन सा बनेगा। ठीक, तो इस वजह से इसका ये वाला बन जाएगा। ठीक है, आओ अगला देखते हैं। बाघ, जंगली जानवर और जंगल। तो आओ भैया देखिए थे नहीं का इमा कौन सा बन सकते हैं। तो एक ये वाला होगा, नहीं ये वाला, इसका ये वाला हो गया। ठीक, तो बाघ, जंगली जानवर और जंगल। तो बाघ कहाँ रहता है, बाघ क्या है? बाघ एक जंगली जानवर, और जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? तो जंगल में रहते हैं। तो आओ भैया देखते हैं इसका कैसे बनेगा। जैसे ये हो गया बाघ, जंगल, बाघ हो गया। ये सबसे, मैंने सारे सवालों में हमको क्या पकड़नी है, सबसे यूनिट वाला। मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि आपको सबसे बड़ी यूनिट पकड़नी है, फिर उससे छोटी यूनिट, और फिर उसके बाद सबसे छोटी यूनिट। तो यहाँ पे देखो हमने सबसे बड़ी यूनिट कौन हो गई, तो भैया सबसे बड़ी यूनिट जंगल है। काहे, जंगल से ज़्यादा तो जंगली जानवर नहीं हैं, और बाघ तो इनमें थोड़े हैं। ठीक, तो इस वजह से ये बाघ के ऊपर ये जंगली जानवरों में कुछ बाघ, और ये वाले जंगल हो गया। तो समस्त जो जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, और समस्त जंगली जानवरों में से कुछ बाघ हैं, तो इसका फिर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला देखते हैं। कर्मचारी, आदमी और फुलवाड़ी। ठीक, अब इसका आप लोगों को बताना है कि इनमें से, मतलब ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई,
इनमें से कौन सा हो सकता है? यूँ ना सोचो कि एक ऑप्शन बचा है तो यह हो जी, ये सर जी। ठीक, अहमद देख के लगाओ कि कर्मचारी, आदमी और फुलवाड़ी में से इनमें से कौन सा है। ठीक, तो आओ फिर और सवाल देखते हैं और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आओ देखो, व्हेन आर ए कीन एडवांस क्वेश्चन वाली सीरीज़ के आओ अगले सवाल हम लोग कुछ देखते हैं। एक खनिज है, तांबा है, लकड़ी है, किताब पृष्ठ है, पैराग्राफ तांबा, जस्ता लोहा, पुरुष लिपिक और चपरासी। तो पॉज कर लो भैया, ठीक, और बनाओ। जितना जल्दी जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी कोशिश करो इसको बनाने की। तो पॉज किया, बनाया, आ गया। आओ देखते हैं भैया किसका क्या होगा। खनिज, तांबा और लकड़ी। तो भैया बच्चों को बचपन से ये चीज़ पता है कि जो लकड़ी होती है वो खनिज नहीं होती है। ठीक, तांबा एक तरह का खनिज है, इस वजह से जो इसका सही हो जाएगा ये वाला है ना। कैसे? आओ इसमें देखते हैं। ये हो गई हमारी तांबा और ये हो गया खनिज। कुछ खनिजों में से एक खनिज तांबा है और लकड़ी का ना तांबे से कोई संबंध है ना लकड़ी का हमारे खनिज से कोई संबंध नहीं, तांबे से तो कोई संबंध है ही नहीं, इस वजह से इसका ये वाला बन जाएगा। आओ अगला देखिए तन भैया, किताब पृष्ठ पैराग्राफ। आई माँ बहुत से लोग हड़बड़ा गए हुई है, कहीं नहीं मत का बनी है पृष्ठों हम पढ़ा, पैराग्राफों पढ़ा है, किताबों हम देखा है, लेकिन बन का है नहीं रहा। तो देखो भैया पृष्ठ कईमा हुआ था, हम का बतावा यूनिट, बस हमको चेक करनी है यूनिट। किताब पृष्ठ और पैराग्राफ में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो कहिए माँ साहब किताब सबसे बड़ी है, कहे जब किताब हुई है वही में है तो पृष्ठ हुई है। अब पृष्ठ जो हुई है पृष्ठन में ना जाने कितने पैराग्राफ हुआ थे, तो बस बनेगा सबसे छोटी यूनिट हुई पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठों में सभी पृष्ठ किसमें होते हैं? सभी पैराग्राफ किसमें होते हैं? पृष्ठ में। और सभी पृष्ठों से मिलके क्या बन जाती है हमारी किताब। मतलब सबसे बड़ी यूनिट हो गई यहाँ पे किताब, उसके बाद पृष्ठ और उसके बाद में पैराग्राफ। ठीक, पैराग्राफ समझ रहे हो ना? जब मास्टर साहब बचपन में इमला बोलते रहे कहीं पूर्ण विराम और अब लाइन चेंज करो तो वही एक पैराग्राफ बन गया। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे इसका कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, आओ अगला देखते हैं। तांबा, अरे सर जी तांबे के पीछे पड़ गए का? आओ भैया देखिए थे, तांबा, जस्ता, लोहा। ठीक, हम आइमा बहुत से लोग दिमाग लगाई हैं कि तांबा मतलब पिताजी, मतलब पीतल। ठीक, तांबा और जस्ता, कहीं तांबा जस्ता मिला के पीतल बना लियो तो वैसे तो कोई नहीं है का मिलना जुलना। नहीं भैया वो अलग चीज़ हो गई, मिश्र धातु अलग चीज़ हो गई है। यहाँ पे स्वतंत्र रूप से तांबा है, जस्ता है और लोहा है। तो ना तांबे का जस्ते से कोई मतलब नहीं है, ना जस्ते का लोहे से, ना लोहे का कौन ना मतलब है नहीं है। तीनों के तीनों क्या हैं? फ्री रेडिकल हैं, एकदम शांत आवारा घूम रहे हैं ये। तो इस वजह से इसका ये वाला हो जाएगा, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। ठीक, इसमें वो वाला ना समझ लेना पीतल और तांबा और वो सब मिला के तुम कहेंगे जस्ता वस्ता वो सब। ठीक, वो मिश्र धातु है, उससे नहीं मतलब है। पुरुष, लिपिक और चपरासी, फिर पुरुष आगे, पुरुष पीछा नहीं छोड़ रहे ये हैं। आओ भैया इनमें देखिए कौन सा होता है। तो पुरुष हैं, लिपिक है, चपरासी हैं। तो देखो ये पुरुष हुई गए का संसार के समस्त पुरुष का लिपिकें हैं का? नहीं, तो कुछ हैं, कुछ लिपिक हुई गई। ठीक, और का समस्त लिपिक का चपरासी ही हैं। तो भैया लिपिक जो हुई वो चपरासी नहीं हुई, जो चपरासी हुई वो लिपिक नहीं हुई। तो इस वजह से कुछ जो पुरुष हैं, ये बीच वाले पुरुष हुई गए, ये लिपिक और ये चपरासी। कुछ पुरुष चपरासी हैं, कुछ पुरुष लिपिक हैं और ये पुरुष कुछ नहीं करते हैं। ठीक, ये केवल सर जी की वीडियो देखते हैं, न लाइक करते हैं, न सब्सक्राइब करते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं। ठीक, तो ये अन्य पुरुष हो गए। ठीक, तो इसका ये वाला होगा। तो आओ और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इन सवालों का जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। शरीर है तो हाथ है तो उंगली है तो कौन सा हुई है? फल है तो आम का तो सीजन है चल रहा भैया। बांस है तो कौन सा हुई है? अब पतलून है, टाई है, कमीज है तो कौन सा हुई है? ये A, B, C और इसका ये 1, 2, 3 मैचिंग करके सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है, कमेंट करना है सभी लोगों को। और भैया जो लोग नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा के शेयर करिए। तब तक भैया हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए, क्योंकि जीवन में ही आनंद है और आनंद में ही जीवन है। जय हिंद दोस्तों।